जैसे सबको पता है कि एफबीआर ने टैक्स रिटर्न की जो डेडलाइन है वो कल 11:50 पे तकरीबन अनाउंस किया गया, तकरीबन 12 बजे की एक्सटेंड हो गई है। मैंने तो आपको वैसे 10 दिन पहले बता दिया था कि कंफर्म न्यूज़ है। एनीवेज, अब जिन लोगों ने ऑनलाइन एक्सटेंशन फाइल कर ली थी, अब उनके लिए क्या सोल्यूशन है? क्या हमें उस एक्सटेंशन पे जाना है या हमने ये जो डेडलाइन है ये फॉलो करनी है 31 अक्टूबर की? ये आप देखें तो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन आ रहा है, इसको आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको डेडलाइन मिलती है कि रिवाइज जो डेडलाइन है वो 31 अक्टूबर है। अब इशू ये है कि जैसे मैंने अभी बताया है कि जो मैंने ये पॉइंट बताया था कल लेक्चर में कि अगर आप एजेंसी है या आप ये समझते हैं कि नहीं आएगी तो आप क्या करें कि डिक्लेरेशन में जाएं और जाके एक्सटेंशन की मैनुअल एप्लीकेशन फाइल कर लें। तो जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं और जिन लोगों ने सबमिट भी कर ली है, ऑल्दो अभी तक उनको कोई उसकी एक्सटेंशन का अप्रूवल नहीं मिला होगा, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अभी तक जो ऑफिस हैं वो ओपन नहीं हुए। इस सिचुएशन में होता ये है कि अगर आप ये एक्सटेंशन फाइल कर लें तो जो कमिश्नर है वो आपको एक्सटेंशन अलाउ नहीं करता, क्योंकि जो एक पब्लिक सर्कुलर डॉक्यूमेंट नंबर है, जो डॉक्यूमेंट है वो ऑलरेडी सर्कुलेट हो चुका है कि जो रिवाइज डेट है वो 31 अक्टूबर है। तो आपने उसी 31 अक्टूबर की डेट को फॉलो करना है, एक्सटेंशन को इग्नोर कर दें, वो आपको अप्रूवल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कमिश्नर हैं वो आप विंडो को देखेंगे नहीं। हाँ, ये होता है कि रिवाइज डेट ना आती तो फिर आपको अप्रूवल मिलता है 15 दिन का या 1 माह का, डिपेंड ऑन द जो कमिश्नर है या जो पॉलिसी है उसके मुताबिक। अब पॉइंट ये आता ही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी हमारा नाम एटीएल में नहीं आएगा, हमने मैनुअल एक्सटेंशन फाइल कर ली। ऐसा नहीं है। एक्सटेंशन जो है, जो रिटर्न है वो हमेशा डेडलाइन की बेस पे चलती है कि ये आज इस पीरियड की डेडलाइन थी, उस डेट से बियॉन्ड अगर कोई रिटर्न फाइल हुई है तो वो एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी पीरियड में आपने फाइल की है, जैसे आप देखें तो लास्ट रिटर्न मैंने ओपन की हुई है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यू डेट 31 अक्टूबर। ठीक है, उससे पिछली जो रिटर्न थी उस पर अगर आप देखें तो ड्यू डेट आ रहा है 30 सितंबर। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट पीरियड में 31 अक्टूबर को जो रिटर्न जो पीरियड था उस डेट को जो इस डेट से ऑनवर्ड अगर मैं लेट फाइल करता हूँ तो मेरा नाम एटीएल में नहीं आएगा। जिस डेट को सबमिशन हुई है, सिस्टम क्या करेगा, वहाँ पे सबमिशन डेट से एक्सटेंशन जो आ चुकी है दोनों का डिफरेंस देखेगा। अगर तो विदन 31 अक्टूबर है तो फिर मसला नहीं है, आपका नाम एटीएल में आएगा, लेकिन आएगा 1 मार्च 2024 को। लेकिन अब जो पॉइंट है वो वही है कि क्या हमें वो एक्सटेंशन फाइल अब आप डिलीट भी नहीं कर सकते, आपको अप्रूवल नहीं मिलेगी। आपने सिंपल जो 31 अक्टूबर का डॉक्यूमेंट है उसको फॉलो करना है, एक्सटेंशन जो फाइल की हुई है उसको इग्नोर कर दें, आपके लिए कोई इशू नहीं है। तो काफ़ी दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने सोचा कि छोटा सा इसके ऊपर आपको मैसेज दे दिया जाए कि इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आई नो कि हमने वेट काफ़ी किया और मैंने तो चूँकि आपको बार बार जो वीडियोज़ के ऊपर भी बताता रहा हूँ, कमेंट्स बॉक्स में बताता रहा हूँ कि वेट करें, हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास ऑथेंटिक न्यूज़ थी। और उसके बाद आता है कि जिन लोगों ने वेट नहीं किया या 11:30 के बाद एक्सटेंशन फाइल कर लिया, उनके लिए मैसेज है कि वो उसको इग्नोर कर दें, कोई मसला नहीं है। आपने 31 अक्टूबर का जो डॉक्यूमेंट है वो फॉलो करना है। इससे रेलिवेंट कुछ सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।